गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की मैथ की आरबीएसई बोर्ड 2023 की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे समांतर श्रेणी। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्यारे विद्यार्थियों, आरबीएसई बोर्ड 2023 में इस चैप्टर से 5 अंक आने वाले हैं। उन 5 अंकों में से एक नंबर का प्रश्न आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो ज्ञान उपयोगी होगा, और एक नंबर का प्रश्न आएगा अति लघुरात्मक प्रश्न, वो भी ज्ञान उपयोगी होगा, और एक प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 17, 3 अंक का। इस बार कुल मिला के इस टॉपिक का टारगेट है 5/5। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें कुछ जो हिंट्स हैं या जो ट्रिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको ये याद होना चाहिए कि जो सीरीज होती है, आपकी सीरीज किसी भी रूप में हो सकती है। सीरीज मतलब श्रेणी, किसी भी रूप में हो सकती है। और एक होता है अनुक्रम। अनुक्रम जिसे अंग्रेजी बोलते हैं SEQUENC, सीक्वेंस। देखो, सीरीज और सीक्वेंस, सीरीज किसी भी रूप में हो सकता है, और अनुक्रम में एक पद के बाद में प्रथम पद को छोड़कर द्वितीय पद, तृतीय पद एक निश्चित क्रम होते हैं। और जो अनुक्रम होता है वही आपका क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। अनुक्रम ही क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अर्थात इसमें प्रथम पद के बाद में जितने भी पद आते हैं उनमें एक निश्चित अनुक्रम होता है, एक निश्चित सीक्वेंस होती है। और जैसे किसी नाम से भी स्पष्ट है, सम प्लस अंतर, जहां पर अंतर समांतर होता है, ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे लिखते हैं एपी। तो एपी का व्यापक पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑल। ये देखो, इस रूप इधर भी हो सकता है। ये इधर होगा तो ये हो जाएगा a माइनस डी, ए माइनस 2D एंड सो ऑल। अब आप यहां देखें, यदि ये हमारा मिडिल टर्म है तो इसमें अंतर कितना है, इसमें से इसको उठाएंगे तो अंतर कितना आएगा, d आएगा। इसका और इसका अंतर d आएगा। जब भी हम समांतर श्रेणी का अंतर निकालते हैं तो अगले पद में से पूर्व पद घटाते हैं, अगले पद में से जस्ट पूर्व पद घटाते हैं। तो जो आता अंतर उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या कहते हैं। तो यहां पर d क्या है, सार्व अंतर है। और a क्या है, a है फर्स्ट पद, जिसको हम टर्म फर्स्ट भी लिख सकते हैं, T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3। टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड। अब आपने यहां देखा कि जो एपी का व्यापक पद है, यदि उसमें पदों की संख्या यदि मैं 3 लेता हूं तो एपी का व्यापक पद क्या हो जाएगा, एक तो आएगा ए, एक आएगा a प्लस डी, और एक आएगा a माइनस डी। कई बार प्रश्न आता है कि समांतर श्रेणी के 3 पद ये हैं, तो उनको ज्ञात कीजिए। जब आपको 3 पद ज्ञात करने हो तो माना कि समांतर श्रेणी के 3 पद a माइनस डी, a और a प्लस डी है, इस रूप में माने। यदि आपके 4 टर्म्स हैं, यदि पदों की संख्या 4 है, तो आपका क्या जाएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D और a माइनस 3D। तो आपको इस प्रकार मानना पड़ेगा। यदि आपके पदों की संख्या 5 है तो ये 3 वाला क्रम तो ऐसे कैसे रहेगा, a प्लस डी और a माइनस डी। यहां पर क्या जाएगा, a माइनस 2D, और इधर आ जाएगा
ए प्लस 2d। यदि मान लो कि मेरे 6 पद होते तो ये वाले तो 4 पद ऐसे कैसे होते, यहाँ पे क्या जाएगा a माइनस 5d और a प्लस 5d। यदि 7 पद होते तो ये 5 पद तो ऐसे कैसे आएंगे, a माइनस 4d और a प्लस 4d और जुड़ जाएगा। तो कई बार समांतर श्रेणी को पदों को मानने के लिए यदि हम इस प्रकार मानते हैं तो हमारा गणना सुविधाजनक होता है, सरल होता है। सेकंड है इसमें, यह आपका फर्स्ट व्यापक पद हो गया और पदों की संख्या मानना हो गया। अब आता है समांतर श्रेणी का nवां पद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो T1 बराबर क्या हो गया a, T2 बराबर क्या हो गया a प्लस d, T3 क्या हो गया a प्लस 2d। ये हुआ। यदि मैं इसको थोड़ा सा यूं लिख दूं 1 माइनस 1d और इसको लिख दूं 2 माइनस 1d, इसको लिख दूं 3 माइनस 1d, तो बात तो वही है, T1 a ही है, T2 a प्लस d है, T3 a प्लस 2d है। परंतु देखो इससे एक छोटा सा निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अब यदि मैं 3 की जगह n रख दूं तो ये क्या जाएगा a प्लस n माइनस 1d। यही क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद। कई बुक्स में इसको हम अंतिम पद को l से भी लिखते हैं, tn से भी लिखते हैं, कुछ बुकों में an से भी लिखा हुआ है। तो ये वही अंतिम पद है जिसको हम tn टर्म्स nth टर्म्स की सेकंड हो गई इसमें। थर्ड, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल को हम लिखते हैं Sn से, और ये होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये आपके n पदों, n क्या है पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद, d क्या है सार्वंतर। इसको देखो मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं n माइनस 2, देखो a में से एक a तो मैं यहां रख लेता हूं, और a प्लस n माइनस 1d क्या होता है tn। यदि हमें पदों की संख्या प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो n पदों का योगफल हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, और यदि सार्वंतर पदों की संख्या और प्रथम पद दे रखा हो तो हम इस सूत्र से मान ज्ञात करेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये समांतर श्रेणी है इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है तो ये है अपने माइंड को एडजस्ट करके दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के उनको हल करने की आवश्यकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दी गई समांतर श्रेणी में पहचान करनी है कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो पहला पद होता है प्रथम पद होता है, और किसी भी पद में से प्रथम पद को छोड़कर किसी भी पद में से जस्ट उसके पीछे वाला पद घटा देंगे तो हमें क्या जाएगा सार्व अंतर आ जाएगा। पदों की संख्या हमें प्रश्न में दे रखी होंगी और हमें कुछ भी नहीं करना है, मान रखना है और जोड़ बाकी गुणा भाग करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो 5/5 अंक प्राप्त करने के लिए आपके इतनी सी 3 बातों को ध्यान रखना है, 1 2 और 3। देखो जो पहला क्वेश्चन है, देखो a बराबर -17 दे रखा है। अब मैंने कहा था कि प्रथम पद को छोड़कर किसी भी पद में से उसका जस्ट पद घटाने पर सार्व अंतर आता है, और इसको हम d से लिखते हैं। तो प्रथम पद को तो मैंने छोड़ दिया, मैं ये भी ले सकता हूं और ये भी ले सकता हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो मान लो मैं ये ले लेता हूं -7 -7 का जस्ट पद कौन सा है -12। ये -7 तो क्या है सूत्र का, और ये आ गया -12। तो -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, और 12 में से -7 गए तो 5 क्या आ गया इसका सार्वंतर आ गया। तो उत्तर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है समांतर श्रेणी का
सातवां पद और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है, तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो tn बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पर t सातवां, तो a प्लस 7 यहाँ रखेंगे तो 6d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और t 13वां, ये हो जाएगा a प्लस 13 में से गया 12d, इक्वेशन हो गया 2। अब देखो t सातवां क्या दे रखा हमें 34, तो मैं चाहूं तो इसको बराबर 34 कर सकता हूं और इसको 64 कर सकता हूं। अब मुझे क्या है 18 पद निकालने के लिए मुझे केवल a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। n तो मेरा कितना है 18वां, ये तो मैं दे रखा है। अब मुझे a और d चाहिए। आप जानते हो कि यहाँ a और d दो चरों के रेखिक समीकरण दे रखे हैं, जिन्हें हम प्रतिस्थापन से, विलोपन से या वज्र गुणन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ सीधा सा है, दो में से एक उठा दीजिए, 2 माइनस 1 से a से a कैंसिल, 12d में से 6d गया तो 6d, और 64 में 34 गया तो 30, तो d बराबर आ जाएगा 6 पंजा में 30। अब ये d बराबर 5 समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या जाएगा a प्लस 6 प्लस 5 बराबर 34, 6 5 जा 30 बराबर 34, तो a बराबर 4, a आ गया कितना 4। अब मुझे क्या निकालना है a 18 होता है a प्लस 17d, तो 4 प्लस 17 इंटू 5, 17 पंजे 85 और 5 और 4 89। अब 89 मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है, तो वो ऑप्शन किस में है, वो ऑप्शन आपका ए में है। 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। मान लिया कि tn वा पद 200 है, ये हमने मान लिया कि tn वा पद 200 है, tn वा पद 210 है। अब tn बराबर हम क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1d बराबर 210। इसका प्रथम पद कितना है 21, प्लस n माइनस 1 हमें निकालना है। d क्या हो जाएगा, किसी भी पद में से इसका पूर्व पद घटा दीजिए, तो d मेरा हो जाएगा 84 माइनस 84 का पूर्व पद कितना है 63, 84 में 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21 आ गया, तो d बराबर रख दिया 21 बराबर 210। अब ये 21 उधर चला जाएगा, तो n माइनस 1 21 बराबर 21, इसमें से कम करेंगे 9 और 10 में 2 गया तो 8, 189, तो n माइनस 1 बराबर 189 बटा 21, तो 21 नामे 189, तो n बराबर कितना आ गया 10। तो हमारी समांतर श्रेणी का 10वां पद 210 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह। तो प्यारे बच्चों, इस बात को मैं पुनः रिपीट करता हूं कि प्रश्न में क्या दे रखा है उसको ध्यान से देखना है, और उस दिए हुए के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, यदि एक समांतर श्रेणी में 5 पद का 5 गुणा 5वें पद का 5 गुणा 8वें पद के 8 गुणे के बराबर हो, तो दर्शाए कि A3 पद शून्य होगा। तो थर्ड का फर्स्ट देखिए, 5वें पद का 5 गुणा यानी कि T5 का 5 गुणा बराबर है 8वें पद का 8 गुणा, तो A3 का मान निकालना है। तो मैं यहां पर इसको इसी की लैंग्वेज के हिसाब से A5 और A8 कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 5, और इसको मैं क्या लिखता हूं, यदि पाऊं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको भी मैं T13 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा T13 हो जाएगा A प्लस 13 माइनस 1D, और देखो A प्लस 12D, A प्लस 12D का मान कितना 0, तो A13 क्या हो जाएगा 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, समांतर श्रेणी 3/4 कोमा 1/4 -4 कोमा -3/4 के अगले दो पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखो प्रथम पद आपका दे रखा है 3/4। सार्व अंतर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रथम पद के अलावा किसी भी एक पद का चुनाव करूंगा। जैसे मान लो मैं इसी का चुनाव कर लेता हूं, इसका चुनाव कर लिया, इसमें से इसको उठाऊंगा तो -1/4 -1/4, तो 1/4 और -1/4, माइनस पाव और माइनस पाव माइनस आधा, ये आगे मेरा सार्व अंतर आ गया है। अगले पद निकालने के लिए पहला T1 T2 T3 T4 T5 में निकालूंगा तो T5 क्या हो जाएगा, a + 4d, a तो कितना है मेरा 3/4 + 4 -1/2, तो 3/4 -4/2, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो 3 - 8 बराबर आ जाएगा -5/4। ऐसे ही यदि मैं T6 निकालूं तो आ जाएगा 3/4 + 5 × 1/2, तो यह आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा 3 आएगा -10 बराबर हो जाएगा -7/4। तो अगले पद क्या होगी, -7/4 आएगा। यदि an बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से हम an निकाल लेंगे, a1 निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ जाएगा। तो 9 - 5 × 1 बराबर 9 - 5 बराबर 4। a2 निकालेंगे, समांतर श्रेणी का दूसरा पद आ जाएगा 9 - 5 × 2, 9 - 10 बराबर -1। a3 निकालेंगे, 9 - 5 × 3, 9 - 15 बराबर -6। इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे। हमें चाहिए सार्व अंतर, प्रथम पद को छोड़कर किसी से भी दूसरे में पहला घटा दीजिए, तो d बराबर हो जाएगा -6 -1, तो ये जाएगा -6 + 1 बराबर -5। तो सार्व अंतर कितना हो गया, -5। ये अगले पद कितने हो गए, -5/4 -7/4 एंड सो आगे इसी प्रकार। तो फोर्थ है 3 के प्रथम 5 गुणज। देखो बच्चों, जो गुणज होते हैं उन्हें अंग्रेजी मल्टीपल बोलते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब है 3 का टेबल, 3 का पाड़ा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज आएंगे 3, 6, 9, 12 और 15, ये 5 गुणज हो गए हैं। हमें क्या निकालना है, इन 5 गुणजों का योगफल निकालना है। देखो हमें यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है a दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है l या tn दे रखा है। सार्व अंतर हम निकाल लेंगे 6 - 3 बराबर 3। प्रथम पद के अलावा दूसरे में से पहला घटा दिया तो क्या आ गया, सार्व अंतर। और हम Sn बराबर देखा है, जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो n/2 a + tn होता है। तो S 5 पदों का निकालना है तो S 5 बराबर 5/2, प्रथम पद 3, अंतिम पद 15, तो 5/2 × 18, 1 2 जा 1 और 2 9 जा 18, तो 9 5 जा 45। तो प्रथम 3 के गुणजों का योगफल 45 होगा। वैसे आप जोड़ें तब भी 45 आता है, परंतु ये जोड़ना आसान है। यदि हमें बड़ी बात निकलवाता है तब मुश्किल होती है, तब सूत्र ही हमारा सरल रास्ता होता है। यदि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल दिया हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। क्या हो तो nवां पद क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब समांतर श्रेणी के पदों का योगफल दे रखा हो अर्थात Sn दे रखा हो तो nवां पद Tn हो जाएगा Sn - Sn-1। प्रथम पद a बराबर 5, d बराबर 11 - 5 बराबर 6 और Tn बराबर
299, ये अपने मान लिया है क्योंकि अंतिम पद कितना है 299, तो इसको मान लिया है। अब टी एन बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 299। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, मान रख के एन का मान निकालेंगे, जो पद एन होगा वही क्या होगा 299 पद होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सुब्बाराम ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसे 200 वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। ये देखो प्रश्न पहले जैसा ही है, यानी कि आपको किस वर्ष 7000 हो जाएगा, यानी टी एन दे रखा है 7000, ए दे रखा है 5000 और प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि होती है 200 की, तो डी दे रखा है 200। आपको निकालना कितना है, आपको एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो सेम वही टी एन बराबर 7000 हो जाएगा और जो एन आएगा उतने वर्षों के बाद में उसका पेमेंट 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, ये देखो यहां फिफ्थ लिख दिया गया है, 10, 17, 24 में कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। देखो यहां पे भी हम देखेंगे a बराबर 10, b बराबर 17 माइनस 10 बराबर 7 और माना टी एन पद 13वें पद से 84 अधिक है, बस इतना सा मानना है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, टी एन बराबर T13 प्लस 84, टी एन बराबर T13 प्लस 84। अब कुछ भी नहीं करना है, तो ये तो जाएगा ए की जगह ए प्लस एन माइनस 1 डी और ये जाएगा ए प्लस 12D प्लस 84। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एन यहाँ हमें फाइंड करना है, डी का मान 7 है, 12 इंटू 7 प्लस 84, तो एन माइनस 1 7 बराबर 12 84, 84 कितने जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 84, तो एन माइनस 1 बराबर जाएगा 2 इंटू 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 12 दूना 24, तो एन माइनस 1 बराबर 24, तो एन बराबर 25। तो जो 25वां पद है वो 13वें पद से 84 अधिक है, अतः 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः हिंट करता हूं या गाइड करता हूं या मोटिवेट करता हूं, इस टॉपिक में मात्र एनवा पद, एन पदों का योगफल, सार्वंतर, अगले पद ज्ञात कीजिए, ये 2 सूत्रों पर डिपेंड करता है और उन्हीं से सारी प्रश्नावली चलती है और आप 5/5 अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं।